हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा पार्टी बिहार की महागठबंधन सरकार से समर्थन वापसी का राज्यपाल को सौंपेगी पत्र। जीतन राम मांझी के नेतृत्व में सभी विधायक जाएंगे राजभवन। महागठबंधन से समर्थन वापसी के बाद जीतन राम मांझी एनडीए में हो सकते हैं शामिल। जीतन राम मांझी और उनके बेटे संतोष सुमन गृह मंत्री अमित शाह से मिलने जा सकते हैं दिल्ली। बिहार जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के करीबी गब्बू सिंह पर ईडी ने दर्ज किया केस। टैक्स चोरी और अवैध लेन देन को लेकर किया गया केस दर्ज। ललन सिंह के करीबी गब्बू सिंह की कंपनी गोविंदा कंस्ट्रक्शन कंपनी पर पिछले साल की गई थी छापेमारी। गब्बू सिंह पर 100 करोड़ से ज्यादा टैक्स चोरी का है आरोप। पटना में 23 जून को होने वाली विपक्षी एकता की बैठक से पहले सीएम नीतीश कुमार तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन से करेंगे मुलाकात। 20 जून को जाएंगे चेन्नई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी एकता की बैठक में शामिल होने के लिए विशेष तौर पर एम.के. स्टालिन को करेंगे आमंत्रित। वहीं स्टालिन से मुलाकात करने के बाद 20 जून को ही वापस पटना लौट आएंगे सीएम नीतीश कुमार। बिहार के पटना में 22 जून को होने वाली विपक्षी एकता की बैठक पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कसा तंज। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि विपक्षी दल कुछ भी कर ले, बिहार में उन्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। विपक्षी एकता के लिए आने वाले नेताओं को बिहार में सिर्फ लिट्टी चोखा मिलेगा, वोट नहीं मिलने वाला। देखिए, बिहार में विपक्षी दल कुछ भी कर लें, कुछ हासिल नहीं होगा। सिर्फ बिहार में लिट्टी चोखा मिलेगा, वोट नहीं मिलने वाला है। बीजेपी के पटना स्थित कार्यालय में मिलन समारोह का किया गया आयोजन। कांग्रेस से इस्तीफा लेकर निकले कुंतल कृष्ण को बीजेपी में करवाया गया शामिल। बिहार में पड़ रही प्रचंड गर्मी और हीट वेव से आम लोगों को अभी भी नहीं मिलेगी राहत। अगले 3 दिनों में कोसी, सीमांचल, उत्तर बिहार में तेज बारिश होने की है संभावना। मौसम विभाग पटना की ओर से बिहार के 12 जिलों में बारिश और वज्रपात को लेकर अलर्ट किया गया जारी। वहीं बिहार के 11 जिलों में मौजूद हीट वेव की जारी रहने की है संभावना।